वेलकम फ्रेंड्स, टुडेज माय टॉपिक इज़ मेथड ऑफ रिपोर्टिंग। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ रिपोर्टिंग, व्हाट आर द पर्पस एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग। और आज हम पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं, कौन कौन से वे से हम किसी टॉप मैनेजमेंट को क्या कर सकते हैं रिपोर्ट को प्रस्तुत या उनके सामने शो कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ रिटन रिपोर्ट, लिखित प्रतिवेदन, ग्राफिक एंड थर्ड इज़ ओरल, ग्राफिक और मौखिक। रिटन रिपोर्ट नाम से ही तय है। मैंने आपको डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट यही बताया था कि आपको अभी से लेके डेफिनेशन से लेके आपको एंड तक, लिमिटेशन तक आपको इट इज़ अ रिटन स्टेटमेंट आपको दिखेगा ही। तो ये दिमाग में तो रख ही लो, ठीक है। तो रिटन रिपोर्ट ही प्रस्तुत किया जाता है एंड ये क्या होता है, एक लीगल लीगल रिपोर्ट होता है, ठीक है, जो कि ऑडिटर जो होता है हमारा कंपनी का वो साइन करके देता है। जो ओरल होता है वो अनलीगल होता है, क्योंकि वो ऑरली एक बात देखो, मैं एक तरह से मान लीजिए कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं एक तरह से रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। एंड अगर मुझे यही वीडियो एक और बनानी है तो मैं सेम वर्डिंग नहीं बोल पाऊँगी, ठीक है। तो वैसे ही ऑरल रिपोर्ट का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। रिटन रिपोर्ट पे हमारा ऑडिटर साइन करके देता है, तभी वो वैल्यूएबल, तभी वो एक लीगली बनती है। मैंने आपको इसके ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया था कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो रिटन रिपोर्ट के अंदर हम शो करते हैं फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टेबुलेशन इंफॉर्मेशन और अकाउंटिंग रेशो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी हमारे वित्तीय विवरण, जो भी हमारे लेन देन है, वो सब मैंने आपको बताया था कि एक समराइज फॉर्म में शो होता है। हर चीज़ जो आपने परचेज सेल की है वो इसमें शो नहीं होता, बट उसका एक समराइज फॉर्म बैलेंस शीट बन के शो होता है। टेबुलेटेड इंफॉर्मेशंस होती है, लाइक कि जो स्टैटिस्टिक्स डाटा होते हैं, लाइक कि आपकी कंपनीज जो है वो एडवर्टीजमेंट के लिए आप लोगों ने क्या करवाया कि आप लोगों ने रिसर्चर्स भेजे, उन्होंने अलग अलग टेस्ट के, अलग अलग रिलीजन्स के, अलग अलग चॉइसेस के, अलग अलग एज ग्रुप्स के उन्होंने डाटा लाए और उसको स्टैटिस्टिक्स में बना दिया, ठीक है। उसके बाद उसको बोलते हैं टैबुलेटेड इंफॉर्मेशन। एंड देन अकाउंटिंग रेशोज होते हैं इसमें, बस आप अकाउंटिंग रेशो ही इसको याद रखिए। इसमें बहुत सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेशो, बहुत सारे रेशोज आ जाती हैं, ठीक है। तो ये तीनों, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि रिपोर्ट का अंत नहीं है। तो एक समराइज फॉर्म होता है, तो हर डिपार्टमेंट से छोटा छोटा मतलब रिपोर्ट बन के आता है, वो एक इकट्ठा रिपोर्ट बनता है फिर एक कंपनी का, ठीक है। तो रिटन रिपोर्ट में ये होता है। नेक्स्ट ग्राफिकली रिपोर्ट, जो कि बाय चार्ट, ठीक है, बाय डायग्राम आपको शो करवाया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला, रिसर्चर्स हमारे पास डाटा, स्टैटिस्टिक्स डाटा लेके आए, तो ग्राफिक रिपोर्टिंग में क्या होगा, आप उसको बाय चार्ट, बाय डायग्राम की हेल्प से शो करोगे रिपोर्ट के अंदर। आप कोई भी डेटा उठा के देख लीजिए, आपको उसमें ज़रूर चार्ट्स वगैरह मिलेंगे। क्यों? एक बहुत इजी एक्सप्लेनेशन हो जाती है आपको किसी भी टेबुलेटेड फॉर्म को करने के लिए। मान लीजिए पाई चार्ट में आपने पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। तो पाई चार्ट की हेल्प से क्या होता है, हमें बिल्कुल, जैसे मान लीजिए उसमें जितने जितने परसेंट्स के लोग होते हैं उतने उतने को अलग अलग डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है। और लास्ट में उसका, जैसे मान लीजिए ग्रीन कलर है कि वो बहुत सारे लोगों का फेवरेबल है, तो नीचे ग्रीन लिख दिया जाता है फिर। तो हमें एक पूरा सर्कल को देख के अंदाज़ा लग जाता है कि वो मतलब बिल्कुल उतना, मतलब इस किस कैटेगरी की ज़्यादा हमारे पास परसेंटेज है, ठीक है। तो ये ग्राफिक रिपोर्ट होता है, ग्राफिक प्रतिवेदन होता है। ओरल रिपोर्टिंग पहले में मतलब मैंने बताया आप लोगों को, ये क्या होता है, इलीगल होता है। ओरल रिपोर्टिंग मतलब कई कंपनीज में चलती है। मान लीजिए कि जहाँ ग्रुप मीटिंग्स हो रही है, वहाँ मान लीजिए कि आपने ओरली रिपोर्ट दे दिया कि मान लीजिए आपका कोई वीकली आपने कुछ, आपका इवेंट हुआ और वो आपने जाके अपने बॉस को ओरल बता दिया, सर ऐसे ऐसे हुआ और इसका ये इम्पैक्ट पड़ा, ये हो गया आपका ओरल रिपोर्ट, ठीक है। जैसे स्कूल में टीचर्स का होता है, टीचर्स का अगर, और प्रिंसिपल्स मैम का क्या होता है, एक कंबाइंड कॉलेज सब बच्चों के जाने के बाद लेक्चर होता है, वो अपने अपने हर क्लासेस के ग्रुप के बच्चों को बताती हैं कि किस किस का कितना इफेक्टिव चल रहा है, ठीक है। तो वो ओरल रिपोर्ट वहाँ जगह हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओरल रिपोर्ट का कोई यूज़ नहीं है। अब टीचर्स तो लिख लिख के नहीं देंगे, ओके ये प्रॉब्लम आ रही है, नो। तो ऐसी जहाँ सिंपल मीटिंग चलना है, किसी इंडिविजुअल से कॉन्वर्सेशन करना है, देन हम ओरल रिपोर्टिंग का ही यूज़ करते हैं। तो आज के ये तीनों मेथड, रिटन रिपोर्ट, ग्राफिक रिपोर्ट एंड थर्ड इज ओरल रिपोर्ट, ये हमने किया। नेक्स्ट में मैं आप लोगों को करवाऊंगी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग, क्या क्या टाइप्स होती है वो हम करेंगे
बहुत अच्छा है, हमारा नेचर के अकॉर्डिंग है, ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है, हमारे पीरियड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। वो हम करेंगे नेक्स्ट में, क्योंकि ये ऑडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए आप इतना ही प्रिपेयर कीजिए और कंसेप्ट क्लैरिटी रखिए। मैं लिखने को बहुत बड़े बड़े इसके डेफिनेशंस आगे लिख सकती थी, बट मेरा मोटिव था सिर्फ आप सुनने पे फोकस कीजिए, क्योंकि जब आप मैं आपको बोलती रहूँगी, आप वहाँ पढ़ते रहेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कंसेप्ट क्लैरिटी कीजिए और उसके बाद आप लोगों को खुद ही पॉइंट्स बन गए। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से, मतलब अगर आप इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं तो आपको पिछला पॉइंट भी रिवाइज हो जाता है और आपको लिखने के लिए काफ़ी सारे वर्ड्स मिल जाते हैं। अब जैसे सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हो, आपको और भी वर्ड्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।